हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और एग्जाम की दृष्टि से जो की पॉइंट्स इसमें बनेंगे उसको नोट भी करते चलेंगे। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, मुख्यतः स्रोत भूकंप विज्ञान को माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तो कोई गया नहीं है। तो भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें ज्ञात होता है। जैसे हम पृथ्वी से की ऊपरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है, दबाव बन रहा है, इसके कारण उसका घनत्व भी बढ़ता जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं पृथ्वी की जो बाहरी सतह है उसका घनत्व कम है और जो आंतरिक सतह है, जो केंद्रीय भाग है, उसका घनत्व सर्वाधिक है और तापमान में भी वृद्धि होती जाती है। जैसे कि पृथ्वी की बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर नीचे की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है, तापमान में बढ़ोतरी होती है। हम कह सकते हैं कि ऊपरी तापमान कम होता है, लेकिन जैसे नीचे की ओर हम जाते हैं तो तापमान भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता जाता है और दबाव भी बढ़ता है। अगर हम बात करें पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, आपसे पूछ सकता है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो बताएंगे क्या 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। अगर भूपर्पटी का घनत्व देखें तो एवरेज में 2.8 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। हम कह सकते हैं जो ऊपरी सतह है उसका घनत्व कम है, लेकिन जो आंतरिक भाग है, आंतरिक सतह है, उसका घनत्व सर्वाधिक है, तापमान भी बढ़ता जाता है। ऊपरी परत का तापमान कम है, नीचे जैसे जाते जाएंगे उसका तापमान भी आंतरिक भाग का बढ़ता जाएगा। हम लोगों ने जाना कितने पर जाने पर, तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार से। एक तो भूकंपी तरंगों के आधार पर इसे बांटा गया है। भूकंपी तरंगों के आधार पर जब भूकंप आता है तो भूकंपी तरंगे जो निकलती हैं उनके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या कहा गया है, क्रस्ट कहा गया है। 0 से 35 किलोमीटर, कुछ किताबों में 100 किलोमीटर भी दिया रहता है। 0 से 35 किलोमीटर तक क्रस्ट कहा जाता है, भूपर्पटी बोला जाता है। दूसरा भाग होता है 35 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है, दूसरी परत है। और लास्ट परत होती है आंतरिक भाग की, इसे कोर कहते हैं। 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक तीसरी परत है। अगर प्रश्न करे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है तो आप भूपर्पटी बताएंगे। अगर सबसे आंतरिक परत पूछे, सबसे निचली परत पूछे तो क्या बताएंगे, कोर बताएंगे, या आप इसे क्रोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्रोड भी कह सकते हैं, कोर कह सकते हैं, कुछ भी प्रश्न दे सकता है। अगर रासायनिक संगठनों के आधार पर इसे देखा जाए तो स्वेस एक भूगर्भ वैज्ञानिक है ऑस्ट्रिया के, उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा है। इसके अनुसार जैसे पूछा जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है रासायनिक संगठनों के आधार पर, तो बताएंगे क्या, सियाल। जो ऊपरी परत है क्या है, सियाल है। दूसरी परत क्या है, सीमा। हम लोग आगे इस पर बात करेंगे, दूसरी परत क्या है, सीमा। तीसरी परत क्या है, निफे है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भूकंपी तरंगों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और रासायनिक संगठनों के आधार पर स्वेस नामक भूगर्भ वैज्ञानिक ने इसे 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा, निफे में। आगे हम लोग बात करते हैं इस पर। जैसे अगर जब भूकंप आता है तो हम ये कह सकते हैं इसी के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पी तरंगे जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित होती हैं। तीनों में क्या होती हैं, संचरित होती हैं। तीनों में संचरित होती हैं
और घने और चट्टानों में इनकी गति तीव्र हो जाती है। अगर कोई चट्टान आ जा रही है या ज्यादा घनत्व वाली वस्तु है तो उसमें इनकी गति क्या होगी, तीव्र हो जाती है। अगर हम पृथ्वी में पी तरंगों को संचरित करते हैं, जैसे पी तरंगे को अगर पृथ्वी में जब संचरित होती हैं तो ये क्या करती हैं, इस तरह से चली जाती हैं। हम ये कह सकते हैं पी तरंगे तो इसमें तीनों भाग में चली गई, क्रस्ट, मेंटल और कोर में संचरित हो जाती है। अगर एस तरंगों को संचरित किया जाता है, एस तरंगों की खास बात क्या होती है, एस तरंगें केवल ठोस में संचरित होती हैं, केवल ठोस में संचरित होती हैं। गए जैसे अगर द्रव अवस्था वाली वस्तु है, द्रव में प्रायः लुप्त हो जाती है, प्रायः क्या होती है, लुप्त हो जाती हैं। अगर हम एस तरंगों को संचरित कराते हैं तो एस तरंगों को अगर हम संचरित कराएं तो एस तरंगों को जब संचरित कराते हैं तो ये मेंटल को क्या करती हैं, इस तरह से छोड़ देती है, मेंटल को छोड़ देती है। इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है मेंटल क्या है, मेंटल ठोस की अवस्था में नहीं है, ठोस नहीं है, इसीलिए तो ये मेंटल को क्रॉस कर जाती है, लुप्त हो जाती है मेंटल में। इस तरह हम कह सकते हैं जो भूपर पट्टी है ठोस की अवस्था में है, लेकिन मेंटल क्या है, प्लाज्मा की अवस्था में है, अर्ध ठोस की अवस्था में है, कह सकते हैं द्रव की अवस्था में है, लेकिन व्यवहार कैसा, ठोस का करता है। ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, जब जो लावा निकलता है, इसी मेंटल भाग से निकलता है। भूपर पट्टी एक एक करके जानेंगे कि एग्जाम्स की दृष्टि से कौन से की पॉइंट इसमें बनेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे। जैसे ऊपर वाला भाग क्या है, इसे ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं क्रस्ट कह रहे हैं। 0 से 35 से 100 किलोमीटर तक माना जाता है, 0 किलोमीटर से 35 से 100 किलोमीटर तक क्या माना जा रहा है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रस्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये ऊपर वाली भाग क्या है, क्रस्ट है, भूपर पट्टी है। क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बन सकते हैं, अगर प्रश्न करें कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है तो क्या बताएंगे, सबसे ऊपरी परत क्या है तो बताएंगे भूपर पट्टी है। ऊपरी परत क्या है, भूपर पट्टी है। इसकी मोटाई महाद्वीपों पर अधिक होती है, क्रस्ट की मोटाई क्या होती है, महाद्वीपों पर अधिक होती है, एवं महासागरों में कम होती है, महासागरों में इसकी मोटाई कम होती है, ध्यान रखेंगे। अगर घनत्व पूछेगा तो इसका घनत्व क्या होता है, 2.8 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। हम यह कह सकते हैं सभी परतों में सबसे कम घनत्व इसका होता है, लिख सकते हैं सबसे कम घनत्व वाली परत है, सबसे कम घनत्व वाली परत है, घनत्व वाली परत है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इस परत को सियाल भी कहते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर इसे हम क्या बोल देते हैं, सियाल। सियाल का नामकरण किसने किया था, किसने रासायनिक संगठनों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, स्वयं ने बांटा था, इसे सियाल बोला था। अगर प्रश्न करें महाद्वीपों का निर्माण किस परत से हुआ है तो बताएंगे क्या, यही बताएंगे महाद्वीपों का निर्माण इसी परत से हुआ है। अगर पूछे इसमें किस चट्टान की अधिकता है, इसमें ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता है, ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। इसमें कैसी चट्टान पाई जाती है तो क्या बताएंगे, ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, मेंटल की बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा ऊपर पार्ट क्या था, 0 से 35 से 100 किलोमीटर तक
क्या था, क्रस्ट था। 2900 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा, मेंटल मिलता है, मेंटल। इस भाग को हम क्या कह लेते हैं, मेंटल। ये पूरा भाग क्या है, मेंटल है। पृथ्वी के कुल आयतन का अगर देखा जाए, पृथ्वी के कुल आयतन का 83%, कितना है कुल आयतन का, 83%। यूं द्रव्यमान का 68% है। कितना इसका द्रव्यमान है कुल पृथ्वी का, तो 68% है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को हम लोग क्या कह रहे हैं, सीमा कह रहे हैं। कैसे हुआ है इस परत का निर्माण, सिलिका और मैग्नीशियम से हो रहा है, इसलिए इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमा भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसी परत से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा बाहर आता है। तो मेंटल, अगर प्रश्न करे कि ज्वालामुखी का लावा बाहर कहां से आता है, किस परत से आता है, तो बताएंगे क्या, मेंटल से आता है। इस परत को व्हाइट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट ऑफ अर्थ भी इस परत को बोला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केंद्रीय भाग की बात करते हैं। केंद्रीय भाग की 0 से 35 से 100 किलोमीटर और 2900 किलोमीटर तक क्या है, मेंटल है, मेंटल। ये है क्रस्ट। फिर आता है भाग कोर का 6371 किलोमीटर, जो ये सबसे आंतरिक भाग है। अगर प्रश्न करे पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या है, आंतरिक परत क्या है, सबसे निचली परत क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सबसे निचली परत क्या है, कोर है। इसका नाम क्रोड भी बोला जाता है या आंतरिक भाग भी बोल सकते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, अगर प्रश्न आए तो बताएंगे। इसका निर्माण निकेल और लोहा से हुआ है। कैसे, निकेल और लोहा से हुआ है, इसलिए इस परत को क्या कहते हैं, निफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निफे, ध्यान रखेंगे। घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है। सभी परतों में इसका घनत्व सर्वाधिक है। अगर प्रश्न करे कि पृथ्वी के किस परत का घनत्व सर्वाधिक है, तो बताएंगे क्या, कोर का घनत्व सर्वाधिक है। अगर सबसे कम घनत्व पूछेगा तो क्या बताएंगे, क्रस्ट बताएंगे, भूपरपटी बताएंगे। तो इस परत का घनत्व क्या है, सर्वाधिक है। कारण क्या है, क्योंकि यह परत अधिक घनत्व वाले भारी धातुओं से बने हैं। भारी धातुएं जिनमें लोहा वगैरह आता है। दबाव के कारण माना जाता है कि दबाव के कारण घनत्व तो बढ़ता है, लेकिन एक सीमा है घनत्व बढ़ने की। गर्भ वैज्ञानिकों ने बताया कि यह कोर भारी धातुओं से बने हैं, इसलिए इसका घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक पाया जाता है। अगर इसके आंतरिक भाग केंद्र की हम तापमान की बात करें, तो तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग पाया जाता है इसके केंद्र का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगर प्रश्न ये करे कि संपूर्ण पृथ्वी में किस तत्व की अधिकता है, तो क्या बताएंगे, लोहा की अधिकता है। संपूर्ण पृथ्वी में अगर प्रश्न करेगा तो क्या बताएंगे, लोहा है। कितना है, 35.5% है। दूसरे पर क्या है, ऑक्सीजन है, दूसरे पर ऑक्सीजन। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ये संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहा है, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है। सर्वाधिक किस तत्व की प्रधानता है, लोहा। अगर क्रस्ट की बात करें, जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है, क्रस्ट है। अगर पूछे भूपरपटी में किस तत्व की प्रधानता है, तो बताएंगे क्या, भूपरपटी में ऑक्सीजन की प्रधानता है। 46.8% तक भूपरपटी पर ऑक्सीजन पाई जाती है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है
अगर प्रश्न करे कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है तो बताएंगे क्या निकेल है। यह किस परत में पाया जाता है, अगर प्रश्न कर ले चुंबकीय पदार्थ किस परत में पाया जाता है तो बताएंगे क्या कोर में पाया जाता है, कोर में पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में किसको व्हाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है, किस परत को व्हाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है तो मेंटल को कहा जाता है, व्हाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है। यह तरल अवस्था हम कह सकते हैं प्लाज्मा की अवस्था में है। मेंटल को ही व्हाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है। इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं मेंटल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।